अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ई व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में दोस्तों कुछ बहुत ही अहम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अलीमा खान साहिबा का इमरान खान की रिहाई के हवाले से बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान सामने आया है। क्या इमरान खान साहब रिहा होने वाले हैं? मरियम नवाज़ की हर जगह पर तस्वीर, साइकोलॉजी इस हवाले से क्या कहती है? क्या वाकई मरियम नवाज़ नीम पागल हो चुकी हैं? ये तमाम चीज़ें हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक जेली दानश्वर और उसकी जेली वारदातें दिखाऊंगा। पाकिस्तान का ये अजीम शान तूती किस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बैठ के, टेलीविज़न के ऊपर बैठकर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, झूठ कहता है, और इस शख्स की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगा। मंसूर अली खान का एक क्लिप आंखों के सामने से गुजरा जिसमें वो कह रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ये किसी स्टोरी की इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, लोगों के साथ इनको राब्ता नहीं होता, जहन में जो बात आई बस ये आकर के बोल देते हैं। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक खातून साइकिल चला रही हैं गुजरांवाला की सड़क पर और उसके आगे पीछे दर्जनों पुलिस की गाड़ियां हैं प्रोटोकॉल के अंदर। वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेज़ी से वायरल हुई। डॉक्टर शहबाज गिल, मोहित पीरजादा जैसे जर्नलिस्ट और सियासतदानों ने इसके ऊपर बात की। मैंने सोशल मीडिया से वो वीडियो उठा करके उसके ऊपर अपना एक क्लिप बनाया जिसमें कुछ चीज़ें मैंने लोगों के सामने रखी। मेरे फेसबुक के सिर्फ एक पेज के ऊपर अब तक उसे 76 लाख लोग देख चुके हैं। 7.6 मिलियन व्यूज़ उसको सिर्फ मेरे एक पेज के ऊपर आए हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो वीडियो शेयर हुई है। करोड़ों लोग इस वक्त पाकिस्तान में उसको देख चुके हैं। अब मंसूर ने आज से गालबन 2 दिन पहले उस वीडियो के ऊपर बात की और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, शहबाज गिल के हवाले से, मोहित पीरजादा के हवाले से बड़े अजीब व गरीब किस्म के रिमार्क्स इस शख्स ने दिए हैं। अब मंसूर अली खान क्यों आके इस इशू के ऊपर बात करता है, इसकी हकीकत, इसके अंदर वारदात तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन मुख्तसर सा ये मंसूर अली खान का आप क्लिप सुने। अब इसीलिए मैं बार बार, आपको याद होगा, मैं अपने व्लॉग्स में अक्सर ये बात कहता हूँ कि ये जो लोग पाकिस्तान के अंदर नहीं है ना, नो ऑफेंस, लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये स्टोरीज़ की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकते। रिसोर्सेज कट ऑफ हो जाते हैं, मेल मुलाकात नहीं होती। ये नहीं होता कि 4 लोगों को फ़ोन करके पूछ लें कि भाई ये क्या वाक़या है, एग्जैक्टली इसकी डिटेल्स क्या हैं, ताकि उसके बाद हम अपना मुंह खोलें या उसके बाद हम इसके ऊपर कॉमेंट्री करें। हम खुद ही बैठ के फ़र्जी कहानियाँ जिनों के अंदर बनाते रहते हैं और बैठ के उसके बाद उसके ऊपर व्लॉग्स करते रहते हैं और बैठ के एक पूरा बयानिया बिल्ड करते हैं। देख तो लीजिए पूरी स्टोरी, तो बेसिकली चेक करिए, सुनिएगा जरा ये ऑडियो, ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअली वाक़या है क्या। ये खतून है, हमारे साथ साइकिलिंग करती है और हमारे ग्रुप में हमेशा ना हम फीमेल्स को प्रमोट करते हैं कि साइकिलिंग के लिए तो ये लोग आते हैं। तो मैं उसकी बेचारी की वीडियो जो है ना, वो मैं देख रहा हूँ कि हर जो कि 8-9 लोगों ने सेंड किया है, हर किसी ने ट्विटर पे लगाई हुई है और गलत प्रोटोकॉल की चीज़ें लिखी हुई हैं। असल में जब हमारी राइड होती है ना, तो हम ट्रैफिक पुलिस को यही कहते हैं, क्योंकि कोलैबोरेट की हुई थी डीसी गुजरांवाला और डीसी उनके साथ। तो जब राइड होती है, फीमेल्स होती है, तो हम इनको कहते हैं कि यार हमें थोड़ी सी जीरो ट्रैफिक चाहिए ताकि कोई रश में कोई मसला मसाइल ना हो जाए। और 6 बजे राइड करते तब इतनी ट्रैफिक भी नहीं होती। तो ये खतून बिल्कुल एंड पे थी, तो थोड़ा वो वीडियो में शॉर्ट आया जैसे प्रोटोकॉल है। तो अब ये उसकी वीडियो में हैरान हो कि एक खतून शादीशुदा होती है, ससुराल होता है, भाई होती है। अब मंसूर अली खान यहाँ पर आके कहता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रिसर्च नहीं होती, ये स्टोरी को इन्वेस्टिगेट नहीं करते। उसके बाद ये किसी शख्स की ऑडियो चलाता है और ये दावा करता है कि ये शख्स ऑर्गेनाइज़र है। और मंसूर अली खान खुद अपने व्लॉग में ये कहता है कि ये किसी की बहन बेटी है और इसकी वीडियो, इसकी तस्वीर आप सोशल मीडिया के ऊपर लगा रहे हैं। अलबत्ता वो खुद अपने व्लॉग के अंदर ये वीडियो चला रहा है। ऑडियो मैसेज के अंदर सुना जा सकता है कि सो कॉल्ड ऑर्गेनाइज़र जिसने मंसूर अली खान से रब्ता किया वो भी यही कह रहा है कि खातून है, खावंद है, घर बार है, ससुराल है, तो किस तरह से तजलील की जा रही है। पहली बात तो ये है कि शहबाज गिल, मोहित पीरजादा या फिर अलीज़ई उस खातून की छुप करके वीडियो नहीं थे बना रहे जो उन्होंने नेट पे आकर के डाली, तो उसकी इज्जत के ऊपर आंच आ गई। वो खातून सैकड़ों कैमरों के अंदर खुद साइकिल चला रही थी। मुतअद्दिद अकाउंट्स के ऊपर हज़ारों जगह पर सोशल मीडिया पे वो वीडियो शेयर हुई है। उसके बाद ही शहबाज गिल, मोहित पीरजादा या फिर अलीज़ई ने वो वीडियो उठा करके डाली है। लाइव टीवी चैनल्स के ऊपर इसकी कवरेज हो रही थी। अब जनाब वारदात में आपको दिखाता हूँ मंसूर अली खान की इसके अंदर क्या है, क्यों डिफेंड करने आ गए इस खातून को या इस इवेंट को। एडिटर ज़रा वीडियो चलाओ एक बार। एक मिनट रोको जरा वीडियो को रिवाइंड करो। ये असल वारदात है जिसके ऊपर पर्दा डालने के लिए ये शख्स आया। अब आकर के पाकिस्तानियों को ये बता रहा है कि ओवरसीज़ की इन्वेस्टिगेशंस तो होती नहीं है। असल मसला इसके अंदर ये था
کہ یہ CTO صاحبہ ہیں گجرات کی اور DC صاحب جو گجرات کے ہیں وہ بھی ان خواتین کے ساتھ سائیکل چلانے کا آنند لے رہے تھے بوندا باندی کے اندر، جس کی وجہ سے بہت بڑا ان کو پروٹوکول ملا. آگے پیچھے 10 گاڑیاں سڑکوں کو خالی کروایا گیا اور پھر اس کے بعد یہ ریلی وہاں پر منعقد کی گئی. ریلی کسی ویران بائی پاس شہر کی سڑک کے اوپر بھی ہو سکتی تھی، لیکن بیچوں بیچ گجرات کی مین شاہراہ کو بند کر کے یہ تماشا وہاں پر لگایا گیا جو پاکستانیوں کو تھوڑا سا آکورڈ لگا. اب جناب اگر تمہاری انویسٹیگیشن ہوتی، تم واٹس ایپ صحافی نہ ہوتے، واٹس ایپ کے آڈیو میسیجز کے اوپر تم چارج نہ ہوتے، تو جا کر کے دیکھتے یہ جو بھائی صاحب آپ کو میسیج بھیج رہے ہیں انہوں نے خود اپنے ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ پہ جا کر کے ویڈیوز ڈالی ہیں CTO صاحبہ کی اور اس خاتون کی بھی. اب پاکستانیوں نے وہاں سے وہ ویڈیوز اٹھائیں اور پھر جب اس پہ تنقید کی تو یہ پردہ ڈالنے کے لیے بڑے افسران اور اشرافیہ کے توتی صاحب آ گئے معاملے کو دوسری طرف ڈریگ کرنے کے لیے. اب ان کی اپنی کیا انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ان کی اپنی کیا جرنلزم ہوتی ہے، اس شخص کے اندر کیا ایتھکس ہیں، وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں. یہ خاتون آپ کو نظر آ رہی ہے، منصور علی خان نے اس خاتون کا انٹرویو کیا اور یہ خاتون 2 گھنٹے منصور علی خان کو چے بناتی رہی اور یہ شخص چے بنتا رہا. پورے پاکستان کو منصور علی خان نے اس خاتون کے منہ سے متعدد جھوٹ سنوائے. اب حقیقت کیا ہے آپ ذرا اس چھوٹے سے کلپ میں دیکھیں. میں نے بڑی مشکلوں سے جو ہے وہ یہ گھر خریدا تھا اور باقاعدہ طور پہ میری کوشش یہ تھی کہ کسی بھی طریقے سے مطلب ہم یہ جو پلاٹ لے کے بندہ گھر بناتا ہے تو اپنے طریقے سے بناتا ہے، چیزیں دیکھتا ہے، معاملات کرتا ہے. تو اس میں آدھے پیسے جو ہے وہ میرے بھائی کے تھے، آدھے میرے تھے. اچھا جی میں نے کہیں بھی آنرشپ ڈکلیئر نہیں کی، میں نے یہی کہا ہے کہ میرے بھائی کے نام پہ ہے مکان. میں نے مالکن شو نہیں کیا، سوری میں نے کوئی مالکن شو نہیں کیا کہ میرے نام پر میں. اب یہ خاتون جو ہیں ڈاکٹر نبیہہ، یہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں. علیم خان کی کالونی میں ان کا گھر ڈوبا. یہ منصور علی خان اسے لے کر کے آیا اور پھر 2 گھنٹے تک یہ خاتون متعدد جھوٹ بولتی رہی اس سے، لیکن اس شخص کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں تھی، اس کی کوئی سٹوری نہیں تھی. اس نے جا کر کے کہیں بھی یہ پتہ نہیں کیا کہ اس خاتون کا ایکچوئل گھر وہ ہے یا پھر یہ کرایہ دار تھی. اور جب کسی صحافی نے جا کر کے وہ پورا پینڈورا باکس کھولا تو تب لوگوں کو حقائق پتہ چلے کہ یہ خاتون تو جھوٹ پر جھوٹ بولتی رہی. منصور علی خان کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ چنگی امر سدھو کے کسی چھوٹے سے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے امریکہ کی یونیورسٹیوں سے PhD کی ڈگری ہولڈرز کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ ان کا دماغ نہیں ہے، ان کی سمجھ نہیں ہے. یہ خبریں پڑھتا ہوا اچانک حادثاتی اینکر بن جانے والا شخص، اس کی اینکرنگ کتنی اتھینٹک ہے اس کا اندازہ تو آپ یہ والے انٹرویو سے لگا سکتے ہیں کہ جب مریم نواز کے پیچھے کھڑی مریم اورنگزیب نے اسے بکری بنا لیا تھا. یہ کاغذوں کا پلندہ لے کر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور جیسے ہی اس نے ایک ایسا سوال پوچھا جو مہارانی صاحبہ کو پسند نہیں آیا تو اس نے کہا اوے کٹ کرو کٹ کرو، اور یہ بکری بنا وہاں پہ بیٹھا رہا. اس نے وہاں سے کٹ کروا دیا. اس میں جرت نہیں تھی کہ یہ سامنے بیٹھ کر کہتا میڈم یہ میرے پاس ایویڈنس ہے، یہ آپ کے اوپر الزام ہے، آپ ہوتی کون ہے مجھے یہ کہنے والی، کٹ کریں، میں جرنلسٹ ہوں، میں صحافی ہوں، اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ میں آپ سے سخت سوال پوچھوں گا. لیکن وہاں اس کی ساری جرنلزم دبک گئی تھی اور مریم نواز اور مریم اورنگزیب 2 خواتین نے بند کمرے میں اس کو بکری بنایا اور یہ بکری بنا. اس نے کٹ کیا، اپنے پروگرام کے اندر وہ حصہ نہیں چلایا. لیکن کچھ مہینے بعد جب یوٹیوب پر اس کو سبسکرائبرز کی ضرورت پڑی تو ایک بار پھر اس نے مریم نواز کے ساتھ دھوکہ کیا. یعنی کہ وہاں وعدہ کر کے اٹھنے والا شخص کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ حصہ یہ والا میں کٹ کروں گا، پھر اس نے اپنے مفاد کے لیے جھوٹ بولا، دھوکہ کیا اور وہ کلپس لیک کر دیے سوشل میڈیا کے اوپر صرف اس لیے کہ یوٹیوب پر اس کے سبسکرائبرز بڑھ سکیں. یہ اصلیت اور یہ اوقات ہے منصور علی خان کی صحافت کی. اپنے ہر 6 ویلاگز کے بعد عمران خان کی تعریف کر کے تحریک انصاف کے لوگوں سے اپنے چینل کو سبسکرائب کرتا ہے اور پھر ڈارک سائیڈ آف منصور علی خان یہ ہے کہ انہی آمروں اور بدماشوں کا پروپیگنڈا لوگوں کے دماغوں کے اندر فیڈ کر رہا ہوتا ہے. خاتون ہیوی پروٹوکول کے ساتھ پولیس کی 6 گاڑیوں کے سامنے سائیکل چلاتی ہوئی نظر آتی ہے. پاکستانی اس پر تنقید کرتے ہیں اور یہ شخص پاکستانیوں کو آ کر کے بتاتا ہے کہ یہ لوگوں کی بہو بیٹی ہے، اس کی ویڈیوز کو اس طرح سے شیئر آپ مت کریں. حالانکہ وہ خاتون خود کیمروں کے سامنے ویڈیو بناتی ہے. اس خاتون کے ساتھ وہاں پہ ریس پہ جانے والے اس کے دوست احباب خود اپنے اکاؤنٹس کے اوپر اس کی ویڈیو کو ڈالتے ہیں. اور یہ باریک واردات یہ شخص یہ ڈالتا ہے کہ اس شہر کی اشرافیہ، اس شہر کے بڑے افسران جو اس ریلی کے اندر شامل ہیں، جن کی وجہ سے پورے ضلع کی پولیس کو ان کے ساتھ لگایا گیا پروٹوکول کے ذریعے، شہراؤں کو خالی کروا کر پورے شہر کو ڈسٹرب کیا گیا، اس کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتا. اس کے اوپر یہ شخص پردہ ڈالتا ہے. یہ دوسرے پروگرام میں ایک خاتون کو لا کر کے بٹھاتا ہے. وہ خاتون 2 گھنٹے تک جھوٹ بولتی ہے اور یہ اس کے جھوٹ لوگوں کو سناتا ہے. اسے اتنا تک نہیں پتا کہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی خاتون جو بات کر رہی ہے وہ فیکٹ بیس بات ہے یا جھوٹ ہے. یہ بات
मुझे लोगों को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। ये वो मंसूर अली खान है, जब मरियम नवाज के सामने बैठता है तो उसकी उंगली और आंख के इशारे से इसके पसीने छूट जाते हैं, और जब वो इसे कहती है कि कैमरा बंद करो और ये उसे कहता है कि कैमरा बंद हो चुका है, लेकिन ये धोखे से उसे रिकॉर्ड कर रहा होता है। वहां मरियम औरंगजेब की आवाज पर ये बकरी बनता है और उसके सामने कहता है कि ये नहीं चलेगी। वहां से ये वादा करके उठता है, प्रोग्राम के अंदर वो रिकॉर्डिंग नहीं चलाता, डर जाता है, और उसके बाद कुछ महीने के बाद जब इसे सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं तो उसी ऑडियो को, वीडियो के क्लिप्स को ये लीक कर देता है सोशल मीडिया के ऊपर। ये असलियत और ये औकात है मंसूर अली खान की सहाफत की कुल टोटल। तो हम अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में नैरेटिव बिल्डिंग पढ़ने वालों को ये मत सिखाया करो चुंगी अमर सिद्धू से बैठ करके कि नैरेटिव बिल्डिंग क्या होती है और सहाफत क्या होती है। ये ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हैं तुमसे ज्यादा राब्ते में हैं, तुमसे तो कोई भी शरीफ आदमी राब्ता करते हुए डरता है। तुम तो लोगों की गालियों वाली ऑडियोज को भी चला देते हो। अली अमीन गंडापुर और महर शराफत की गंदी गालियों वाली ऑडियो भी तुमने सोशल मीडिया के ऊपर चला दी थी। लोग तो तुमसे राब्ता करते हुए भी झिझकते हैं, खौफ खाते हैं कि कहीं ये हमारी रिकॉर्डिंग ही करके नेट पे न डाल दे अपने चंद सब्सक्राइबर्स के लिए। बहरहाल पाकिस्तानी अलीमा खान के बयान के हवाले से मैं बात करूं उससे पहले आपको एक मुख्तसर सी चीज बता देता हूं। मरियम नवाज की तस्वीरें मुल्क में इस कदर फैल चुकी हैं कि अब एक मस्जिद के ऊपर मरियम नवाज की तस्वीर लगा दी गई। बिरयानी के पैकेटों से लेके बाथरूमों, वाटर फिल्टर, दीवारों, खंभों के ऊपर, हर जगह के ऊपर मरियम नवाज की तस्वीर चेपी जा रही हैं। अब इसके पीछे क्या बेसिक वजह आपको समझ आती है? देखिए, कोई भी साहिब अकल इंसान होगा तो वो ये चीज देखेगा कि पाकिस्तान का तमाम सोशल मीडिया, क्या अपने क्या पराए, सब के सब इस बात से परेशान है कि ये मैडम कर क्या रही हैं, ये किस तरह की अदाकारी है, ये किस तरह की खुद पसंदी है। तो उसके बाद एक बाशऊर, एक अक्ल वाला इंसान जो सियासत करना चाहता है मुल्क के अंदर, जो मुतमन्नी है वजीर आजम की नशिस्त पर बैठने के लिए, उसका क्या रिएक्शन होगा? वो सबसे पहले उस चीज को रोकेगा जिस चीज के ऊपर उस पर तनकीद हो रही है। ऐसा ही होना चाहिए ना, नेचुरली तो यही बनता है कि उस चीज को रोक देना चाहिए। लेकिन यहां पे जितनी ज्यादा तनकीद हो रही है उतना ज्यादा इसको एंजॉय किया जा रहा है। मैंने एक बड़ा डिटेल वीलॉग किया था, साइकोलॉजिकली उन लोगों के बारे में मैंने उस वीलॉग में बताया था कि हेट को वो कैसे एंजॉय करते हैं, लोगों की नफरत उन्हें कैसे मजा देती है। अब जनाब, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है कि मरियम नवाज ने एंटी एजिंग जो कैप्सूल्स खाए हैं, जो दवाइयां, जो इंजेक्शंस लिए हैं, उससे दिमाग के खुलिये जो होते हैं वो सुकड़ जाते हैं और दिमाग बच्चों की तरह काम करने लगता है, एक जिद्दी से बच्चे की तरह, एक सनकी से बच्चे की तरह। अब अनफॉर्चुनेटली मरियम नवाज को ये चीज थ्रिल देती है, मजा देती है, वो एंजॉय करती है इस चीज को कि लोग मुझसे नफरत करें। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1.5 से 2% लोग जो इनके साथ हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, 98 से 99% लोग जो हैं इनसे नफरत करते हैं। अब मरियम नवाज इनडायरेक्टली पाकिस्तान की पूरी आवाम से नफरत करती है और इसे ये लगता है कि मैं ये सब कुछ करके इनको साड़ रही हूं। तभी उन्होंने 2 दिन पहले एक ऐसी वीडियो शेयर की अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जिस वक्त पूरा पंजाब डूबा हुआ है, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, माल मवेशी दरियाओं के अंदर रुड़ रहे हैं, और ये खातून हंसते हुए इस वीडियो को शेयर कर रही है कि मैं शरीकों को साड़ रही हूं। अब इस खातून को इस चीज में थ्रिल मिलता है कि मैं जब तस्वीरें हर जगह पे चेपती हूं, मैं जब 10-10 फोटोग्राफर्स के साथ बड़े बड़े काफिलों में निकलती हूं तो लोगों को तकलीफ होती है, लोग हर्ट होते हैं इस चीज से। तो ये चीज मरियम नवाज को अब मजा दे रही है। अनफॉर्चुनेटली फॉर्म 47 हाथ में पकड़ा करके आपके ऊपर ऐसे सन की बिठा दिए गए हैं। बहरहाल पाकिस्तानी इमरान खान साहब का बड़ा अहम बयान आया। उन्होंने सैलाब ज़दगान के हवाले से इमदाद की बात की, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन की मुखालफत की है, अपने तमाम लोगों को कहा इस्तीफे देने का जो कमेटियों के अंदर मौजूद थे, और जो गाड़ी चाबी वगैरह भी अगर कोई हुकूमत की है आपके पास तो वो भी आप उनको वापस कर दें। वो बयान भी सोशल मीडिया के ऊपर उनके अकाउंट से शेयर हुआ। अलीमा खान साहिबा का बड़ा इंटरेस्टिंग बयान सामने। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के इस्तिकबाल की तैयारी कर रहे हैं, एक प्लान ये बनाते हैं और एक प्लान अल्लाह का होता है और अल्लाह का प्लान ही कामयाब होता है। पाकिस्तान में ये बड़ा मानी खेज था। अलीमा खान साहिबा की पिछले 2 साल से खान साहब के साथ मुलाकात की कोशिश, मीडिया इंटरेक्शन, हमें कोई ऐसी बात इसके अंदर मुझे कम से कम ऐसी नहीं लगी कि वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आकर के कहें कि हम इस्तिकबाल की तैयारी करें। वो इरादे तो अपने अक्सर जाहिर करती थी कि इमरान खान साहब रिहा होंगे, लेकिन जिस तरह से कल वो बात कर रही थी कि हम इस्तिकबाल की तैयारी कर रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ा मैनी खेज था। और पाकिस्तान के हालात भी अनफॉर्चुनेटली अब उस तरफ जा रहे हैं कि ये मुल्क चलाया नहीं जा रहा। अर्दली सरकार की नफरत अवाम के अंदर इतनी शदीद हो चुकी है कि किसी भी वक्त मुल्क के अंदर एक बड़ा लावा उठ सकता है, जिससे उन तमाम मुक्तदरा की टांगें कांप रही हैं। और इस वक्त बड़ा कंसेंसस पाया जा रहा है, बड़ी बेचैनी पाई जा रही है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कि हम इन मरे हुए गधों का बोझ उठा करके कब तक चलते रहेंगे, यहाँ तक कि हमारी जानें भी अब रिस्क के ऊपर लग चुकी हैं। एक तरफ पाकिस्तान डूब रहा है, दूसरी तरफ टिकटॉक के तमाशे चल रहे हैं, तीसरी तरफ बादशाह सलामत सदर हाउस घुसने के लिए बैनर भी लगा रहे हैं और क्या कुछ हरकतें कर रहे हैं। और एस्टैब्लिशमेंट के जो लोग जिनके हाथ में कुछ चीज़ें हैं, बहरहाल बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत होती हैं, उनको शायद ये लगने लगा है कि अब हम मजीद इस बोझ को नहीं उठा सकते। बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ अगले वीलॉग में शामिल करूंगा। वीलॉग काफ़ी लंबा हो गया, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीलॉग में आपसे बात होती है। अल्लाह हाफिज़।